हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी ऑल राइट। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं चैग टीबीएस के बारे में। तो टीबीएस यहाँ पे स्टैंड करता है टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन। अब इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी बना दी थी, बट उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लिमिटेड थी। सो आई थॉट कि एक वीडियो और बनाया जाए जिससे आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकूं, सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई कर सकूं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो और बनाता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि चेक टीबीएस होता क्या है, चेक टीबीएस पे आप काम किस तरह से करते हैं, चेक टीबीएस पे काम करके आपको पेमेंट कितना मिलेगा, और चौथी चीज़ कि आप यहाँ पे रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप आखिर तक देखिए, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि चेक टीबीएस है क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टीबीएस स्टैंड करता है टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपके जो यूएस टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट, दैट मीन्स आपको जो क्वेश्चंस या असाइनमेंट्स करने होंगे या फिर जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे वो यूएस बेस्ड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में वर्ड पे काम करके असाइनमेंट्स को टाइप करना है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने हैं और उसके बाद उसको आपको सेंड करना है। तो जो लोग Q&A एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम क्वेश्चंस को हैंड रिटन फॉर्म में भी जो है स्कैन करके JPG फॉर्मेट में दे सकते हैं, लेकिन टीबीएस में ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं है। इसीलिए अगर आप टीबीएस पे काम करना चाहते हैं तो आपको MS ऑफिस की एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोगों को होती है, तो वो कोई इशू नहीं है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आप यहाँ पर असाइनमेंट जब करते हैं, ठीक है, तो आप हैंड रिटन आंसर नहीं दे सकते हैं, आपको वर्ड में प्रॉपरली सिस्टमैटिक रूप में उनको जो है फॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपका जो एक असाइनमेंट होता है दोस्तों, उसमें मिनिमम 10 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चंस करने के बाद आप उनको वो क्वेश्चंस सबमिट कर देते हैं, और सबमिट करने के बाद जो क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी चेक करने के बाद आपके जो आंसर्स हैं उनको अप्रूव कर दिया जाता है और उसके बाद आपको उसका पेमेंट मिलता है। तो अब दूसरी चीज़ दोस्तों ये आती है कि पेमेंट कितना मिलेगा, क्योंकि जब हम Q&A एक्सपर्ट के तौर पे काम करते हैं तब तो हमको क्वेश्चंस के हिसाब से जो है 90 रुपीज़ से लेके 170 रुपीज़ के रेंज में पैसे मिल जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो टीबीएस में पेमेंट किस तरह से मिलता है, तो दोस्तों जैसे ही आप टीबीएस पे रजिस्टर करते हैं और आपको टीबीएस एक्सपर्ट्स के राइट मिल जाते हैं, तो आपको एक टॉपिक लेना होता है, उस टॉपिक का आपका असाइनमेंट आता है और असाइनमेंट के साथ ही वो आपको पेमेंट डिटेल्स बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर असाइनमेंट को सॉल्व करने पर आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है। और पेमेंट प्रोसीजर सेम वैसा ही है जैसा कि चैग Q&A एक्सपर्ट के लिए होता है। आप किसी असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपको महीने के 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि एक असाइनमेंट को करने का ड्यूरेशन क्या है। आपको पता होगा कि अगर आप एक Q&A एक्सपर्ट के तौर पे काम करते हैं तो आपके पास जब क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है। लेकिन जब आप टीबीएस असाइनमेंट करेंगे तो यहाँ पे टाइम का आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए 5 से 7 दिन का एक प्रॉपर सफिशिएंट टाइम मिलता है। तो 5 से 7 दिन में आप अपना असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, उसको अच्छे से ड्राफ्ट कीजिए MS वर्ड पे। अगर फॉर्मूलों की ज़रूरत है फॉर्मूले इस्तेमाल कीजिए, सिंबल्स की ज़रूरत है सिंबल्स इस्तेमाल कीजिए, और ड्राफ्ट करने के बाद उसको आप आराम से सबमिट करा दीजिए, क्योंकि आपके पास 5 से 7 दिन का एक जो है सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है। ठीक है, तो जब आप असाइनमेंट भेज देते हैं उसके बाद अप्रूवल होता है और अप्रूवल के बाद आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाता है। ठीक है, अब आती है रजिस्टर कैसे किया जाए। अब देखो, यहाँ पे कुछ लोग जो पहले से ही Q&A एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके पास एक ऑप्शन पहले से ही अवेलेबल है, उनको ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि टीम चैग उनको एक एडवांटेज देती है। क्योंकि आप पहले से ही हमारे Q&A एक्सपर्ट है तो आप डायरेक्ट टीबीएस के जो है प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो Q&A एक्सपर्ट नहीं है और सिर्फ टीबीए एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो वो अपने जो है लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जस्ट सिंपल टाइप कर दीजिए टीबीएस रजिस्ट्रेशन। सामने आपके पास पहला लिंक खुल जाएगा। जैसे ही पहला लिंक आपके पास खुलता है आप उस पर क्लिक कर दीजिए।
देन आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करना है और बाकी प्रोसेस को आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट जो है मिलते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनके असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप Q&A एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में जो पेमेंट होती है TBS एक्सपर्ट्स को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि TBS एक्सपर्ट्स का काम थोड़ा सा ज़्यादा हैक्टिक होता है। उनको वर्ड्स पे सारे जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं सिस्टमैटिक वे में ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद उसको सबमिट कराना पड़ता है। जबकि Q&A एक्सपर्ट का क्या है कि उनके पास तो क्वेश्चन आते रहते हैं, उसको सॉल्व करते रहते हैं, हैंड रिटन फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको TBS एक्सपर्ट बनना है तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि Q&A एक्सपर्ट के लिए तो डायरेक्ट विंडो खुली हुई है, डायरेक्ट वो जा सकते हैं। और अगर आप Q&A एक्सपर्ट नहीं है तो सेपरेटली भी आप TBS एक्सपर्ट के लिए काम कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। अब भाई आपको कोई और डाउट हो अगर TBS से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऑनलाइन जो है काम करके, टीचिंग काम करके इनकम अर्न कर सकते हैं, उसके रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाता हूं। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में भी मिलने वाली है। तो आप जो है काम कर लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा।